बुरहानपुर जिले सहित पूरे प्रदेश में जल मिशन योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके तहत गांव-गांव में घरों तक नल लगाकर घरों में पानी पहुंचाने का कार्य करने की बात कही गई थी। इसके लिए बुरहानपुर जिले को पायलट प्रोजेक्ट में लेकर कार्य का शुभारंभ भी किया गया था। इस कार्य के लिए बुरहानपुर जिले के पीएचई विभाग को 129 करोड़ रुपए की स्वीकृति देकर राशि भी आवंटित कर दी गई थी। पीएचई विभाग द्वारा इसका जोर शोर से प्रारंभ किया गया, लेकिन ठेकेदारों द्वारा इसका कार्य घटिया स्तर पर किया जा रहा है। जगह जगह गड्ढे खोद कर रख दिए गए हैं। साथ ही जहां गड्ढे खोदे गए हैं उस स्थान को जस के तस यथावत करके ठेकेदार को देना था, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के चलते गड्ढे तो खोद दिए गए, लेकिन उसका जीर्णोद्धार का कार्य नहीं किया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में टंकियों का निर्माण भी किया गया, लेकिन कई गांव में तो पानी ही नहीं है। जलस्तर नीचे जाने की वजह से इन टंकियों में पानी पहुंच ही नहीं पा रहा। तो गांव के लोगों को पानी कैसे मुहैया कराया जाएगा? वहीं ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। पूरे गांव में गड्ढे खोदकर जगह जगह छोड़ दिए गए हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। वहीं कई गांव तो ऐसे हैं जहां अभी तक कार्य भी प्रारंभ नहीं हो पाया है। ग्रामीणों की माने तो ये योजना पूरी तरह फ्लॉप साबित हो चुकी है। शासन के पैसों को चूना लगाने का कार्य किया जा रहा है। शासन स्तर से करोड़ों रुपए ग्रामीणों को पानी देने के नाम पर लिए गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सब हमको पानी की परेशानी कुछ नहीं, क्या है कि 2 से 2.5-3 महीने तक अभी पानी की परेशानी है और इधर उधर बहुत लाइन लगा हुआ है, सब लग गया। इधर हमारे इधर नहीं है तो क्या है, हाँ आधा जगह पे लगा है पाइप लाइन और हमारे यहाँ नहीं लगा इधर साइड पे। तो अब क्या मालूम, खेती में आ रहा करके नहीं लगाया बोले। गांव में पानी नहीं होने से ग्रामीण महिलाओं को दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कई गांव ऐसे हैं जहां ट्यूबवेल कराने के बाद भी पानी नहीं आ रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण यहां का जल स्तर काफी नीचे जा चुका है और अब ग्रामीण पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं कुछ तो ऐसे गांव भी हैं जहां जल मिशन का कार्य प्रारंभ तक नहीं हुआ। यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि जब वो अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन्हें यह कहकर टाल दिया जाता है कि आपके गांव में पहले से नल कनेक्शन लगे हुए हैं, जबकि यह योजना तो पहली बार शुरू हुई है, तो नल के कनेक्शन पहले कैसे दे दिए गए, ये सोचने वाली बात है। और अभी तो गर्मियों का सीजन शुरू भी ढंग से नहीं हुआ और अभी से ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा, तो आने वाले दिनों में जब गर्मी बढ़ेगी तब क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं पूरे मामले पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा कि योजना पूरी तरीके से कागजों पर बनाई गई और घोषणावीर मुख्यमंत्री आएंगे और कार्यक्रम का लोकार्पण कर घोषणा करेंगे। कागजों पर है, ठेकेदारों को लाभ पहुंचा दिया, ठेकेदारों को फायदा मिल गया, उन्होंने अपना काम कर लिया। आज की तारीख में 170 के करीब पंचायतों में से सिर्फ 70 पंचायत होंगी जहाँ पानी की व्यवस्थाएं नल जल योजना से मिल रही होंगी। शहर से लगी हुई पातोंडा पंचायत की हाल बेहाल देख लीजिए, जहाँ पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। तो ये कागजों पर सिर्फ पैसों की बर्बादी करके अपनी झूठी वाहवाही लूटना, इससे अच्छा कोई काम सीएम को नहीं आता और ये झूठी घोषणा भी है ही और झूठ बोलना ये सीख ही चुके हैं। वहीं जब इस संबंध में पीएचई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएस बुंदेला से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि शासन स्तर से 129 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई थी, जिसमें बुरहानपुर जिले में गाँव में कार्य कराए गए। ये 31 मार्च 2021 तक 31 मार्च 2021 तक होना थी, परंतु कोविड के कारण ये टंकियों की जो स्पेशलिस्ट लेबर वगैरह थे वो बाहर मतलब यहाँ से चले गए थे। इसके बाद मतलब 31 मार्च तक अपन टंकी समतोल का काम नहीं कर पाए, तो इसके बाद अपन ने टंकी और समतोल का काम इसके बाद 31 मार्च के बाद करा। देखा जा रहा है कई जगह जो है शिकायतें मिल रही है कि जमीन खोदी गई लेकिन उसको वापस से किसी तरह रोड का रेस्टोरेशन जितना अपन ने खोदा था उसका पूरा अपन ने रिपेयर करके। कई ऐसे गांव हैं जहां पानी भी नहीं मिल रहा है। यदि हम बात करें सुक्ता खुर्द की बात करें, सीतापुर की बात करें, जसवंती की बात करें, करौली की बात करें, करौली कालमाटी जसवंती में होना चाहिए पानी में, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुक्ता खुर्द में है थोड़ी सी दिक्कत, वहाँ पे अपन ने अभी 2 ट्यूबवेल भी करे थे, लेकिन दोनों ट्यूबवेल में पानी नहीं मिल पाया। तो वहाँ पे एक अल्टरनेट व्यवस्था कुएँ का निर्माण कर रहे हैं, शायद करीब 20 फीट के आसपास कुआं का कर दिया है, वहाँ से पानी अभी निकल आया है। और अगर नहीं होगा तो फिर अपन जो प्राइवेट स्रोत है उसको अधिग्रहण कराने का कार्य कराएंगे।
लेकिन जमीनी स्तर पर जो हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही है। गांव में जाकर जब देखा तो कार्य अधूरे पड़े हैं और अधिकारी इसको पूरा बता रहे हैं। आखिरकार माजरा क्या है? वहीं जब इस संबंध में कलेक्टर प्रवीण सिंह से बात की गई तो उन्होंने ये बात स्वीकारी। उन्होंने कहा कि जिले में 10 पंचायतें ऐसी हैं जहां पर जलस्तर नीचे होने के कारण समस्या आ रही है। इन गांवों को चिन्हित कर पानी की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जो कार्य अधूरे पड़े हैं उन्हें पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही जिसने भी इस काम में कुछ गड़बड़ी की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।